नाज़रीन, मैं हूं हकीम अब्दुल माजिद अवान। हिकमत एक ऐसा इल्म है कि जिसका एक किनारा तो है लेकिन इसका दूसरा किनारा नहीं है। आए रोज़ नए तजर्बात से हकीम को या तबीब को गुजरना पड़ता है और इसके अंदर उसकी अपनी रिसर्च से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, जिससे न सिर्फ मखलूक खुदा जो है वो फ़ायदा उठाती है, बल्कि उस शोबे के अंदर भी एक नई तहकीक जो है वो शामिल हो जाती है। तो स्पर्म का मसला इस दौर का बहुत बड़ा मसला है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ जो है वो इसके अंदर जो मेंशन करती है वो खुराक है। हमारी हर रोज़ की जो हमारा दिन गुज़रता है, हमारी रात कैसे गुज़रती है, उसके बाद नौजवानों का बेरा रवी का इख्तियार करना, गलत एक्टिविटीज़ के अंदर उनका जो है वो शामिल होना, वो भी इसका एक बहुत बड़ा जो है वो सबब हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों की ये मैसेजेस भी आते हैं, तो मुमकिन नहीं होता कि उन सब का जवाब दिया जा सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्पर्म के हवाले से 3 मसले जो पैदा होते हैं वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। इसमें स्पर्म की ग्रोथ के हवाले से, उसके बाद जो इसके अंदर पस सेल्स पैदा होते हैं उस हवाले से, और तीसरी चीज़ जो होती है कि वो स्पर्म की एक मतलूबा मिकदार जो वजूद को चाहिए, और न सिर्फ वो मतलूबा मिकदार हो बल्कि उसमें आगे 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम एक्टिव स्पर्म कहते हैं, उसके बाद स्लो स्पर्म कहते हैं, जिसके बाद पोर रिपोर्ट्स भी कुछ लेबॉर्टरीज वाले पोर भी उसको नोट करते हैं, और तीसरी जो इसकी कैटेगरी होती है वो डेड जो है वो स्पर्म्स होते हैं। तो जो इसमें एक्टिव स्पर्म होते हैं वो कम अज़ कम अगर 70% हो, जो उसकी गुड रिपोर्ट होती है वो 70% होती है, लेकिन 60% से अबव हो तो फिर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसी तरीके से जो एक लिमिट बॉडी के अंदर से जो एग्जिट होते हैं वो 50 मिलियन टू 150 मिलियन तक अगर स्पर्म्स बॉडी से एग्जिट हो रहे हैं तो ये समझें कि एक नॉर्मल रिपोर्ट है, गुड रिपोर्ट है। इससे अगर आप इसकी नीचे रिपोर्ट आती है तो वो उस हवाले से रिपोर्ट जो है वो पूरी होती है। फिर इसमें एक बहुत बड़ा मसला होता है कि स्पर्म के साथ साथ पस सेल्स पैदा होते हैं। जो पस सेल्स होते हैं वो इनके एंटी होते हैं। पस सेल की अगर मिकदार ज़्यादा हो तो स्पर्म्स की ग्रोथ जो है वो कम होती है, और उसके बाद जो स्लो होते हैं या जो पुअर होते हैं, या जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि वो बिल्कुल लूले लंगड़े होंगे, जिहड़े स्पर्म होंगे जिहड़े कम करने के काबिल नहीं होंगे, जिहड़े परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, उन्होंने की तादाद जी है वो वध जाती है। फिर जदों डेड जड़े डेड अगर ज़्यादा हों तो फिर तो वैसे डेड होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पर्म पैदा करने के हवाले से मेरे पास ये जो फार्मूला इस वक्त रेडी है, ये वो सफूफ है, वो पाउडर है जो स्पर्म की ग्रोथ को भी पैदा करता है। उसके बाद जो है इसके अंदर मादा मनविया को भी पैदा करता है, मादा मनविया को गाढ़ा करता है, और पेशाब के साथ जो कतरे आते हैं उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, और उसके अलावा आम ख्याल से जो कतरे आते हैं उसके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक पूरा कोर्स है, ये 1 महीने का सफूफ जो है पाउडर जो है ये मेरे पास है, और जिस भाई को भी ज़रूरत हो जो खुद न तैयार कर सकता हो वो मंगवा भी सकता है। उसके बाद ये जो साथ ये जो बड़ी इस बॉटल के अंदर ये जो कैप्सूल हैं ये पस सेल के लिए, ये पस सेल के लिए इंतहाई ज़बरदस्त हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसका है। ये सुबह शाम हम पस सेल की ज़्यादती के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो ये जो कैप्सूल हैं ये हम एज़ोस्पर्मिया जो 0 से 0 स्पर्म जिसके होते हैं बिल्कुल पैदा ही नहीं हो रहे होते, इसमें हम यूज़ करते हैं। ये तीनों फार्मूले बहुत ज़बरदस्त हैं, इफेक्टिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद हैं। अगर ये तीनों फार्मूले हम एक दफ़ पेशेंट को देते हैं तो ये तकरीबन 8000 की 1 मंथ की जो है वो मेडिसिन बनती है। 2 मंथ लगातार यूज़ करने के बाद हम फिर उसका टेस्ट करवाते हैं, और टेस्ट करवा के रिपोर्ट को दे के फिर आगे फैसला करते हैं कि हमने मज़ीद दवाई जो है वो इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी। और इसमें मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि बहुत से लोगों की ये भी क्वेश्चन आते हैं कि एज़ोस्पर्मिया क्या इलाज है या किस हद तक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस प्रैक्टिस के अंदर बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, ऐसे हुए हैं कि जिनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल नील बटा नील थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो रिकवर हुए हैं। लेकिन इसमें ये अक्सर लोग कहते हैं जी आपके पास गारंटी क्या है। तो मैं यही कहता हूँ तमाम अहबाब से, किसी भी बीमारी का कोई भी इलाज किसी हकीम डॉक्टर के पास उसकी गारंटी नहीं होती। हमें अपनी सांसों का नहीं पता, हमें अपने कल के दिन का नहीं पता। आपकी 2 महीने की रिपोर्ट का हम कैसे बता सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट क्या है। कोई भी तबीब डॉक्टर हो या हकीम हो, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वो मेडिसिन देता है। हम डॉक्टर हज़रात तो ख़ुद नहीं तैयार करते, हम तो अपनी मेडिसिन ख़ुद तैयार करते हैं। हम अपनी पूरी नेक नीयती के साथ उसके तमाम जो अज्जा होते हैं उसको अच्छे तरीके से, अच्छे मराहिल से हम उसको गुजार के दवाई की शक्ल जब तैयार होती है
تو وہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو شفا دے، تو انشاءاللہ العزیز ضرور بہتری بھی ہوگی، بہت اچھے رزلٹ الحمدللہ آ بھی رہے ہیں۔ ہر روز کی تعداد پہ پیشنٹس جو ہیں وہ رابطے میں بھی ہوتے ہیں، ان کی رپورٹس بھی آتی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر رپورٹ کی بندہ ویڈیو بنائے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس میں سیریس ہیں، اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ صحت دے، اولاد نرینہ سے آپ کو جو ہے وہ نوازے، اور جو تکلیفیں مجھے یا کسی کو بھی ہیں ان سے اس کو نجات دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔